आज हमारा टॉपिक जो है वो प्रमोशनल कैंपेन। प्रमोशन करने के लिए आमतौर पे हमें जब किसी प्रोडक्ट को हमने प्रमोट करना होता है तो इसमें नंबर ऑफ़ वेज़ हैं। एक वे उसके अंदर ये भी है कि उसके अकॉर्डिंग टू दैट प्रोडक्ट आप कोई कैंपेन चलाएं, ठीक है। उस कैंपेन के अंदर एक कोऑर्डिनेटेड सीरीज़ ऑफ प्रमोशनल एफर्ट्स होती हैं, ठीक है, जो एक ख़ास थीम के इर्द गिर्द जो है वो आप एक ख़ास थीम फॉलो करके जो कि प्री डिटर्मिन्ड गोल के हिसाब से आप फॉलो करके तो उसको आप लेके चलते हैं, ठीक है। उसमें एक स्लोगन बनाया जाता है, उसमें मेडिसिन को प्रमोट किया जाता है, उसके यूज़ को प्रमोट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है, अ प्रमोशनल कैंपेन फॉर कैपोजाइड ऑफ BMS। कैपोजाइड जो है उसमें कैप्टोप्रेल है, उसने यहाँ पे इसकी एग्जांपल दी है। दिस ब्रांड इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैप्टोप्रेल एंड एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर एंड अ thiazide diuretic. The BMS used a campaign with the slogan of winning combination presented by two intermingled hearts. In this campaign, it was highlighted that the combination in the brand is very beneficial with various aspects. तो ये इसको उसने नाम दिया विनिंग कम्बिनेशन का, और इसके अंदर एक कैप्टोप्रेल है और एक थायाजाइड डायूरेटिक है। एक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है और दूसरा थायराइड डायूरेटिक है। तो ये दोनों जो हैं वो हार्ट के लिए यूज़ होती हैं। तो दो हार्ट बना के ऊपर स्लोगन दिया विनिंग कम्बिनेशन। तो स्लोगन इस तरह का होता है जो आगे लोगों के अंदर इस चीज़ को इनकलकेट करे कि वो उसको देखें जाके कि क्या काम हो रहा है, ठीक है। इस किस्म का आप स्लोगन दे के तो एक प्रमोशनल एक्टिविटी की जा सकती है, कंपेन की जा सकती है ड्रग को प्रमोट करने के लिए, मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा प्रमोशन एट रिटेल लेवल हम लोग करते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज इन्वॉल्व इन प्रमोटिंग द ड्रग एट वेरियस लेवल इंक्लूडिंग प्रिस्क्राइबर, रिटेलर इन सम ऑफ द केसेस कंज्यूमर्स। तो प्रिस्क्राइबर के लेवल पे भी प्रमोशन करते हैं। इसके अलावा आप रिटेल के लेवल पे भी प्रमोशन करते हैं, और इसके अलावा आप इंडिविजुअल कस्टमर जो है, एंड यूज़र जो है, उसके टाइम पे भी आप लोग जो हैं उसके लेवल पे भी आप लोग जो हैं इसको लेके चलते हैं। रिटेल आउटलेट्स के ऊपर जो है वहाँ पे ये होता है कि आप लोग कोई पॉम्फलेट्स जो हैं वहाँ पे रख सकते हैं, कोई ऐसा काउंटर बना सकते हैं जिस काउंटर के ऊपर आपकी जो है वो प्रमोशन हो रही है। इसके अलावा जो है OTC के ऊपर कोई सेल दे सकते हैं, आई मीन सस्ता कर सकते हैं, शॉपिंग बैग उनको दे सकते हैं, उस पर आपका नाम हो सकता है। तो इस किस्म की कंपेन वहाँ पे की जाती है। इस कैंपेन के अंदर कम्बिनेशन हो सकता है, एडवर्टाइजिंग वहाँ पे आप कर सकते हैं, डायरेक्ट मेल आप कर सकते हैं, सेल प्रमोशन आप कर सकते हैं, इंसेंटिव स्कीम्स आप दे सकते हैं रिटेल लेवल पे। जहाँ तक एडवर्टाइजिंग की बात है तो इसमें आप का मकसद ये होता है प्रोडक्ट की डेवलपमेंट और प्रोडक्ट के सेल को बढ़ाना, गुड इमेज को इंट्रोड्यूस करवाना। तो रिटेल लेवल पे एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो 2-3 वे से होती है। पहला वे तो ये है कि वहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट जो है वो इस तरीके से कर सकते हैं कि आपके पास प्रोडक्ट के पम्फलेट हो सकते हैं जो कि इंडिकेशन वाइज एडवर्टाइजमेंट है, या आप ऐसे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं कि प्रोडक्ट की प्राइस पे आपको सेल लगा सकते हैं। तो ये प्राइस वाइज उसकी सेल है, प्राइस वाइज उसकी एडवर्टाइजमेंट है। तो इस तरह की एडवर्टाइजमेंट जो है आप रिटेल लेवल पे कर सकते हैं। फिर सेकंड वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो है वो है डायरेक्ट मेल। डायरेक्ट मेल जो है वो एक कम्युनिकेशन का ज़रिया है टू स्पेसिफिक इंडिविजुअल और इंडिविजुअल इन द स्पेसिफिक रीजन टू गिव सम पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अ प्रोडक्ट। वहाँ पे आप अपने बंदे बिठा सकते हैं और जो पेशेंट जो प्रिस्क्रिप्शन लेके आए किसी ख़ास जेनेरिक की जो कि आपका भी ब्रांड है, तो उस ब्रांड को फर्दर यूज़ करवाने के लिए आप क्या करेंगे, वहाँ पे एक बंदा बिठा देंगे। से डॉक्टर ने कोई और ब्रांड उसको लिख के दिया है पेशेंट को, तो ब्रांड आप उसको वही देंगे, लेकिन वो जो फार्मासिस्ट वहाँ पे या वो जो आपका सेल्समैन वहाँ पे बैठा होगा, ख़ास तौर पे जो मेडिसिन जो इसके पैनल पे होगा ऑर्गेनाइजेशन के, वो साथ में उसको ये बताएगा कि जी आप ये जो ले रहे हैं ये भी आप अच्छी बात है आप ये लें, लेकिन हमारा भी सेम यही प्रोडक्ट है इस नेम के साथ, और इसका यूज़ जो है वो सेम यूज़ है, सेम इंडिकेशन में यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा प्रोडक्ट है, काइंडली इसको भी आप यूज़ करके देखें ऊपर। तो ये आपका डायरेक्ट मेल वाला कॉन्सेप्ट है। फिर है सेल्स प्रमोशन। सेल प्रमोशन इंक्लूड द एक्टिविटीज़ that supplement both the personal selling and advertising to make each more effective. सेल्स प्रमोशन के अंदर वहाँ पे बंदा है वो खुद से भी चीज़ सेल करेगा और साथ ही साथ वो एडवर्टाइज भी करेगा, मींस आप दोनों काम इसमें करते हो।
एक बंदा भी बैठाया होता है, वो बताता है कि इंडिकेशन इसकी ये है, आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो भी अच्छा है, लेकिन हमारा भी बहुत अच्छा है, प्लस इसके ऊपर सेल भी है। और प्लस वो उसको आपको आपके बैग के अंदर, शॉपिंग बैग के अंदर एक उसका लीफलेट भी डाल देगा, एक डॉक्टर लिटरेचर भी डाल देगा कि जाके आप उसको पढ़ लें। ठीक है, तो ये काम भी जो है ये भी सेल प्रमोशन के अंदर हम लोग कर सकते हैं। इफेक्टिव सेल प्रमोशन रिक्वायर्स स्पेशली डिज़ाइंड सेलिंग एड्स, गिव अवेज, गिफ्ट्स एक्सेट्रा। रिटेलर्स के लिए गिव अवेज होते हैं, रिटेलर्स के लिए कोई गिफ्ट्स होते हैं, रिटेलर्स के लिए इस किस्म की प्रमोशनल चीज़ें होती हैं जो फिर वो उनको दी जाती हैं, और उनसे ये कहा जाता है कि कोई भी अगर और भी ब्रांड मांगता है तो कोशिश करके हमारा ब्रांड आप उसको दें। एक और एक्टिविटी जो यहाँ पे रिटेल फार्मेसी के ऊपर की जाती है वो है इंसेंटिव स्कीम्स। इंसेंटिव स्कीम्स के अंदर आप जो हैं वो रिटेल लेवल पे जाके कोई प्रमोशनल एक्टिविटी करते हैं और इंसेंटिव देते हैं। ठीक है, यूज़ ऑफ इंसेंटिव स्कीम्स एट रिटेल लेवल इज अनदर प्रमोशनल एक्टिविटी वेयर बाय फर्म्स ऑफर टेंजिबल एंड इनटेंजिबल बेनिफिट्स टू द रिटेलर ऑन परचेज ऑफ प्री डिफाइंड क्वांटिटी ऑफ ड्रग। तो रिटेलर को टेंजिबल या इनटेंजिबल बेनिफिट्स देते हैं कि अगर वो मेडिसिन ज़्यादा परचेज करेंगे तो उनको सस्ती मेडिसिन दे दी जाएगी, अगर वो आगे ज़्यादा सेल करेंगे तो उनको उस पर कोई कमीशन दिया जाएगा। तो इस किस्म की चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल बोनस स्कीम है इसके अंदर कि जी अगर आप 12 प्रोडक्ट हमसे ख़रीदते हैं तो जो 13 प्रोडक्ट है वो आपको फ्री मिलेगा, मीन्स 12 के साथ एक फ्री आप मिलेगा आपको, तो ये बोनस है। फिर कैश डिस्काउंट है जी 1%, 2%, 3% कैश डिस्काउंट है अगर आप 5,000 या 10,000 से ज़्यादा की सेल करवाते हैं हमारी। ठीक है, इसी हिसाब से कंबाइंड बोनस एंड कैश डिस्काउंट, इसमें आपको एक्स्ट्रा भी दिए जा सकती हैं मेडिसिन और प्रोडक्ट, साथ में आपको डिस्काउंट भी दिया जा सकता है। सो ये कैश डिस्काउंट्स भी इसके अंदर आते हैं। फिर कंबाइंड बोनस ये भी आ गया। फिर क्रेडिट स्कीम है कि ठीक है जी आपको हम मेडिसिन दे के जा रहे हैं, आप सेल करें, और हम जब आप सेल कर लेंगे तो उसके बाद आपसे पैसे ले लेंगे, 1 महीने बाद या 15 दिन बाद या 20 दिन बाद आपसे हम क्रेडिट पे आपको चीज़ दे रहे हैं, आप सेल करें, हम आपसे बाद में पैसे ले लेंगे। फिर कंबाइंड बोनस कैश क्रेडिट डिस्काउंट, फिर एक में है कि आप बोनस भी देते हो, ठीक है यार एक्स्ट्रा भी ले लो, पैसे भी ना भी दो, अच्छा इस पर डिस्काउंट भी ले लो। ये तब होता है जब बिल्कुल आपका प्रोडक्ट ना बिक रहा हो और आप हो गए यार मेरा प्रोडक्ट बिकना चाहिए, तो फिर आपको ये हर वेज को इकट्ठा करके तो फिर आप इसके अंदर जो है ये नई स्कीम बना के तो ये आप रिटेलर को देते हो। रिटेलर की फिर कोशिश ये होती है कि जब भी कोई प्रिस्क्रिप्शन आए जिसमें जेनेरिक सेम हो तो वो आपका ब्रांड रिकमेंड करे रादर दैन रिकमेंडिंग सम अदर ब्रांड्स। मिस्ट्री बायर स्कीम ये भी एक तरीका होता है आपका रिटेल लेवल के ऊपर, रिटेल सेटअप के ऊपर सेल को बढ़ाने का। इसके अंदर ये एक इंटरेस्टिंग स्कीम होती है। इसके अंदर इन विच कंपनी इन्फॉर्म ग्रुप ऑफ रिटेलर्स दैट विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड एन इंडिविजुअल विल कम to them as patient, he will discuss his medical problem and will ask a drug product for prescription। मिस्ट्री बायर स्कीम ये होती है कि वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन ये स्कीम शुरू करती है वो ऑर्गेनाइजेशन रिटेलर को जिनको मेडिसिन वो सेल करती है उनको बताएगी कि जी आपके पास एक कोई पेशेंट आएगा, ठीक है, इस 1 हफ़्ते में या 2 हफ़्ते के अंदर, और वो उसको कोई बीमारी के साथ वो आएगा और आके तो वो आपसे कहेगा कि जी मुझे ये प्रॉब्लम है, अपनी इंडिकेशंस बताएगा, आपने उसको काउंसल करना है और काउंसल करने के बाद आपने उसको हमारी वाली मेडिसिन देनी है। ठीक है, जो भी जिस इंडिकेशन में आएगा हमारी वो इंडिकेशन मेडिसिन है, आपने हमारी वाली देनी है। तो अगर वो आपने बाकी उसको हमारी वाली दी तो हम उसके अगेंस्ट आपको फिर कोई स्कीम के थ्रू आपको कोई फ़ायदा पहुंचाएंगे या आपको कोई बोनस देंगे या आपको कैश प्राइस देंगे एंड सो। तो इसमें फिर क्या होता है कि अगले 2 हफ्ते तक वो ढूंढ रहे होते हैं उस बंदे को, उनकी कोशिश होती है कि वो हर जो भी बंदा इस प्रिस्क्रिप्शन के साथ आए जो कि जिसकी वो बात करके गए हैं उसको आपका ब्रांड देना होता है। कोई भी बंदा उसके अंदर ऐसा हो सकता है जो है वो कंपनी का नुमाइंदा हो और वो अपने साथ से कैश बोनसेस वगैरह जो है वो ले के आता है और वो फिर जो है वो मिस्ट्री बायर कहलाता है और वो फिर आपको फ़ायदा जो है उससे होता है इन द फॉर्म ऑफ कैश फ़ायदा होता है या इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट आप कह सकते हैं कि बोनस या क्रेडिट के फॉर्म में फ़ायदा हो सकता है आपको। ठीक है जी, तो ये था आपका ये वाला टॉपिक हमारा जो प्रमोशन एट रिटेल लेवल था। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास पैकेज एज अ प्रमोशनल टूल। जो पैकेज होता है आउटर कार्टन होता है जो कि आप जब मेडिसिन को परचेज करने जाते हैं तो जिनके अंदर आपका लीफलेट जो है होता है, जिसके अंदर आपका ब्लिस्टर होता है, ये जो हमारे पास पैकिंग है इसको हम प्रमोशनल टूल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये अच्छी बनी हुई होगी, इसका डिज़ाइन अच्छा होगा, इसके कलर्स अच्छे होंगे तो दूर से आपको पता लग जाएगा कि यार ये तो बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है। तो इसके अंदर हम लोग कंपनी जो है वो क्रिएटिविटी सेंस लेके आती हैं इसको भी, क्योंकि ये बनाना तो होता ही है, आपने इन्वेस्टमेंट तो करनी होती है, तो आपकी कोशिश ही होती है इसको ऐसा बनाया जाए कि ये भी एक प्रमोशनल टूल बन जाए।
व्हीकल फॉर आइडेंटिफिकेशन, द पैकेज ऑफ द व्हीकल फॉर आइडेंटिफिकेशन, जो आपका प्रमोशनल टूल होता है पैकेज, ये एक आइडेंटिफिकेशन का व्हीकल साबित होता है आपके लिए। इसमें मैन्युफैक्चर का नेम होता है, मैन्युफैक्चर का मार्क होता है, ट्रेडमार्क साइन होते हैं, कोई अवेयरनेस ऊपर दी होती है, कोई ख़ास किस्म का पेपर यूज़ किया होता है, मीन ऑफ प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। यही पैकेज जो है ये, क्योंकि ये पैकेज आप सेम नहीं बनाता है दूसरी कंपनी से, आप फ़र्क रखते हो, तो ये मीन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर प्रोडक्ट है, या मीन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ योर प्रोडक्ट है फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है जी। इसके अंदर हमारे पास जो है आप साइकोलॉजिकल प्रोडक्ट डिफरेंशिएट इज अचीवेबल बाय मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट पैकेज ओनली। सम टाइम क्या होता है कि आप जो पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट है उसको इतना मॉडिफाई कर देते हो कि साइकोलॉजिकली वो अच्छा लगना शुरू हो जाता है लोगों को और उसकी सेल बढ़ जाती है। ठीक है। फिर कंपीटिंग फॉर स्पेस ऑन रिटेल शेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटेलर जो है उसके पास शेल्फ में स्पेस कम होती है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं, नंबर ऑफ ब्रांड्स जो हैं वो उसके पास ज़्यादा होते हैं, तो आपका प्रोडक्ट शेल्फ के ऊपर रहना चाहिए। इसके लिए अगर आपने compete करना है तो आपका आउटर कार्टन खूबसूरत होना चाहिए। अगर आपका आउटर कार्टन खूबसूरत नहीं होगा तो वो क्या करेगा, ठीक है स्टॉक ले लेगा क्योंकि आपकी प्रोडक्ट बिक रही है जी, अच्छी बात है, स्टॉक ले लेगा, लेकिन उसको फिर सामने सजा के नहीं रखेगा, उसको फिर साइड पर कहीं पर रख देगा, अच्छा जी कोई मांगेगा तो यहाँ से दे देंगे, वो सामने उसको सजा के नहीं रखेगा। ठीक है। तो अगर आप शेल्फ़ के ऊपर जगह चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट शेल्फ़ के ऊपर रहे, तो इन दैट केस फिर ज़रूरी है कि आपका प्रोडक्ट का जो आउटर कार्टन है वो बड़ा अच्छा जो है वो एमिकेबली और साथ में क्या कहते हैं उसको, एस्थेटिकली वो प्लीजिंग हो। ठीक है जी। फिर मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट है, ऑल द अबव इसमें है कि सम टाइम द पैकेज बेयर द कैंपेन थीम और थस कैन बी यूज एज अ व्हीकल फॉर कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन टू द कस्टमर। आप कस्टमर को इन्फॉर्मेशन भी कन्वे कर सकते हैं पैकेज के थ्रू। तो ये सारे जो हैं ये आपके पास पैकेज एज अ प्रमोशनल टूल जो है उसके सारे ये फीचर्स थे हमारे पास। ठीक है। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है रेगुलेशन ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन को जो है हमारे पास ड्रैब जो है या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो रेगुलेट भी करती है। ठीक है। और उसको इसलिए रेगुलेट किया जाता है कि प्रमोशन में कोई मिसलीडिंग मैसेज ना आप पहुंचाएं। ठीक है, अट्रैक्शन करें कस्टमर की, लेकिन कोई अब्यूसिव चीज़ वहाँ तक ना पहुँचे या कोई मिसलीडिंग मैसेज ना वहाँ तक पहुँचे, कोई फॉल्स क्लेम, आपकी दवाई जो है वो उसके लिए यूज़ ही नहीं होती, आप फॉल्स क्लेम फॉल्स इंडिकेशन में उसको यूज़ करवाए जा रहे हैं। इस केस के अंदर भी हम इसलिए रेगुलेट करना जो है वो इसको ज़रूरी है। फेडरल गवर्नमेंट के अंदर एक सेक्शन 24 है ड्रग एक्ट 1976 का। ठीक है, 1976 का सेक्शन नंबर 24 है, उसके अंदर इसके बारे में जो है वो गिवन है, कंट्रोल फॉर एडवर्टीजमेंट का उसके अंदर गिवन है। ये आप लोग जब फोरेंसिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ आप जो है वो डिस्कस भी करेंगे। इन ड्रग एक्ट 1957 द प्रोविजन ऑफ ड्रग सैंपल इज़ ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड, द सैंपल मस्ट क्लियरली बेयरिंग द नोटेशन ऑफ फिजिशियन सैंपल एंड नॉट फॉर सेल। आपने देखा होगा कि बहुत सारी मेडिसिन जो हैं इनके ऊपर लिखा होता है फिजिशियन सैंपल नॉट फॉर सेल। तो ये सैंपल भी जब भी आप इसको भी रेगुलेट करता है आपका ड्रग एक्ट, और वो ये कहता है कि जो भी आपने सैंपल के तौर पे पेशेंट प्रिस्क्राइबर को मेडिसिन देनी है उसके ऊपर मेंशन करें कि ये फिजिशियन सैंपल है, फॉर सेल नहीं है, ताकि वो भी उसको सैंपल आमतौर पे हम तब देते हैं ना कि हमें जब नया प्रोडक्ट हो, उसकी हमने स्टडी करनी हो, या नया प्रोडक्ट हो और हमने मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी देखनी हो, तो उसके ऊपर ये लोगो बेयर होना चाहिए कि दिस इज़ फिजिशियन सैंपल एंड नॉट फॉर सेल। और ये आपका चैप्टर जो है प्रमोशन वाला वो आज कंप्लीट हो गया है।